नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो ये वीडियो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इस वीडियो हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो परीक्षाओं में आते रहे और उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। आइए चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में उपराष्ट्रपति को। तो पहला पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य ना करके राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया गया। तो ये जो कहा गया है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय उपराष्ट्रपति का जो वेतन है, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो वर्तमान में भारतीय उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो ये राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में समर्थक हो। यानी कि जो हमने राष्ट्रपति के देखे थे कि जहाँ राष्ट्रपति की योग्यता से संबंध वो थे, वही योग्यता उपराष्ट्रपति की होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के रूप में चर्चा की गई थी, तो वहीं उपराष्ट्रपति के संबंध में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में समर्थक होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह ही होता है, जैसे कि एकल संगमरमरी प्रणाली, गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष विधि। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोनों की एक जैसी। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि इसमें दोनों सदन के चुने हुए और माननीय सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र है अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद इसे 2/3 बहुमत से पास होने के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य की चर्चा करें तो ये 2 महत्वपूर्ण हैं। एक है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना और दूसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाना। हम भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जैसे चुनाव एवं विवादों की जांच का निर्णय किसके द्वारा होता है। जब उपराष्ट्रपति चुनाव और जांच का निर्णय वही राष्ट्रपति की तरह है। जैसे राष्ट्रपति की विवादों का जो न्याय होता है वो कहाँ होता है, उच्चतम न्यायालय में। तो इसका भी ये होता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक पद पर रह सकता है। तो कार्यवाहक के रूप में जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 6 माह की अवधि तक रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते किस रूप में प्राप्त होने। जो उपराष्ट्रपति है उसे जो वेतन है और भत्ते किस रूप में प्राप्त होते हैं। उसे जो वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त ना होकर राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि
जब संविधान बना था तो उस समय यह अंकित किया गया था कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाएगा। तो ये कहा गया था कि दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो मूल संविधान में अंकित जो प्रक्रिया थी संयुक्त बैठक के आधार पर चुने जाने की, उसे 11वें संविधान संशोधन 1961 में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वे उपराष्ट्रपति जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिमायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 3 उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति किस रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। तो ये सभापति के रूप में ही निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के हेतु किस आधार का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार नहीं है। तो इस प्रकार हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें तो आपको सारे याद हो जाएंगे। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।